नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिटिल बिट इंग्लिश पर, जहां हम सीखते हैं हमेशा कुछ नया और मज़ेदार। आज हम सीखने वाले हैं वोकैबुलरी। तो सबसे पहले देखते हैं वोकैबुलरी होता क्या है। व्हाट इज वोकैबुलरी? इट इज नथिंग बट लिस्ट और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। यानी वोकैबुलरी का मतलब है किसी भाषा के शब्दों का भंडोर या शब्द समूहों का भंडोर। Vocabulary is nothing but list or collection of words or phrases। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले शब्द के साथ। To clarify यानी स्पष्ट करना। Clarify to make something clear or easier to understand। किसी चीज को स्पष्ट करना और ऐसा करना कि समझने में आसानी हो। Could you clarify your point please? क्या आप कृपया अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं? इसे कहेंगे क्लैरिफाई यानी स्पष्ट करना। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट यानी योगदान देना। योगदान देना टू गिव समथिंग टू अचीव अ कॉमन पर्पस। किसी चीज में अपनी कंट्रीब्यूशन देना या योगदान देना। एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट टू द टीम्स सक्सेस। सभी को टीम की सफलता में योगदान देना चाहिए। टू कन्विंस यानी विश्वास दिलाना। टू परसुएट समवन टू डू और बिलीव समथिंग। किसी को किसी चीज के लिए मनाना, उसे हम कहेंगे कन्विंस करना। उसने उसे इवेंट में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की। टू डिपेंड यानी निर्भर होना। डिपेंड यानी निर्भर होना। टू रिलाई ऑन समवन और समथिंग, किसी चीज पर या किसी व्यक्ति पर आधारित होना, निर्भर होना। द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन योर अप्रूवल। प्रोजेक्ट आपकी स्वीकृति पर निर्भर करती है। एनहेंस एनहेंस यानी सुधार करना। टू इम्प्रूव द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ समथिंग। किसी चीज की क्वालिटी या उनके मूल्यों का इम्प्रूवमेंट होना या सुधार होना। दिस कोर्स विल एनहेंस योर स्किल्स। यह कोर्स आपकी कौशल को सुधार देगा। हेजिटेट यानी हिचकिचाना। टू पॉज बिफोर सेइंग और डूइंग समथिंग। हिचकिचाना, हेजिटेट मतलब हिचकिचाना। डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। कक्षा में सवाल पूछने में हिचकिचाए नहीं। नेक्स्ट इज टू इग्नोर यानी अनदेखा करना। टू पे नो अटेंशन टू समथिंग। किसी चीज पर ध्यान नहीं देना, उसे कहेंगे टू इग्नोर। ही चूज टू इग्नोर द नेगेटिव कमेंट्स। उसने नकारात्मक टिप्पणियों को अनदेखा करना चुना। इम्प्लीमेंट यानी लागू करना। टू पुट अ डिसीजन और प्लान इनटू इफेक्ट। लागू करना। द कंपनी विल इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसीज सून। कंपनी जल्दी ही नई नीतियां लागू करेगी। टू इंस्पायर यानी प्रेरित करना। टू फिल समवन विथ द अर्ज टू डू समथिंग। किसी के अंदर आगे बढ़ने की भावना पैदा करना, उसे कहेंगे प्रेरित करना। हर स्टोरी इंस्पायर्ड मैनी पीपल टू वर्क हार्ड। उसकी कहानी ने कई लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। टू मेंटेन यानी बनाए रखना। टू कीप समथिंग इन गुड कंडीशन और पोजीशन। इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नेगोशिएट यानी बातचीत करना। टू डिस्कस समथिंग टू रीच एन अग्रीमेंट। सहमत होने के लिए कुछ बातचीत करना या चर्चा विचारना करना। वी नीड टू नेगोशिएट बेटर टर्म्स फॉर द डील। हमें डील के लिए बेहतर शर्तों पर बातचीत करनी चाहिए। टू ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करना। टू ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करना। टू नोटिस और परसीव समथिंग। किसी चीज को नोटिस करना अच्छे से, उसे हम कहेंगे टू ऑब्जर्व।
He observed the changes in behavior closely. उसने बर्ताव में बदलाव को बारीकी से देखा. To organize यानी व्यवस्थित करना. To arrange or put things in order. She organized the files for easy access. उसने फाइलों को आसानी से पहुंचने के लिए व्यवस्थित किया. To realize यानी महसूस करना. To become aware of something किसी चीज के लिए अवेयर हो जाना या पता लग जाना यानी महसूस करना, फील करना. I didn't realize the importance of time management before. मैंने पहले समय प्रबंधन के महत्व को महसूस नहीं किया था. Suggest to suggest यानी सुझाव देना. To propose or recommend something. Can you suggest a good place for dinner? क्या आप डिनर के लिए कोई अच्छी जगह सुझा सकते हैं? Tolerate यानी सहन करना. To allow or endure something unpleasant. चीज़ है जो हमें अच्छी नहीं लग रही है, उसे हम सुनते हैं या सहते हैं, उसे कहेंगे to tolerate. I can't tolerate such rude behavior. मैं ऐसे अभद्र व्यवहार सहन नहीं कर सकता. Thank you everyone for watching this video. If you find it helpful, please share it with your friends, like the video and subscribe to my channel. Thank you for watching. Enjoy your life.